हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम में मेरा सलाम मिले। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से जीवन और जीवन की हर एक उत्तम आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में दी हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आगरा मसीह मंडली के इस पेज के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए, जिस पर प्रति बुधवार को मुझे यह अवसर प्राप्त होता है कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आ पाता हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही साथ आगरा मसीह मंडली के फाउंडर अपने भाई अनुपम डेविड सर का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और बहन शबनम जी का, जो मुझे यह अवसर देते हैं कि मैं उनके पेज पर आकर प्रभु के वचन को बांट सकूं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? यदि पहुंच रही है तो कृपया करके आप बबल्स दे सकते हैं या मुझे बता सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, आराधना में है छुटकारा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, प्राण से भी प्यारा प्रभु। आराधना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन, खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। ओह प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने बीच में अपनी बहन रेणुका सैलिस का स्वागत करता हूँ। वह हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रभु उनको बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग एक और गीत गाएंगे और उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना करेंगे। धन्यवाद यीशु। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसका करो, गाओ खुशी के गीत, हालेलुया। हे धरती हे आकाश, आया मसीह जग में,
पाप का करने नाश। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे ना दाग। हो गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश। आया मसीह जग में, पाप का करने दान। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश। आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया। हे आती है आकाश। आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हे धरती है आकाश। आया मसीह जग में, पाप का करने नाश। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इन सुंदर गीतों के लिए जो प्रभु के दासों ने प्रभु की आत्मा में होकर लिखे हैं। और ये गीत हमें निरंतर उभारते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें, इसकी स्तुति करें। क्योंकि जब हम आराधना स्तुति करते हैं तो शैतान भाग जाता है और यरीहो की दीवारें गिर जाती हैं। और सचमुच में हम
हमारा जो हृदय है वो परमेश्वर के वचन के लिए भी तैयार होता है, और जो वचन बोया जाता है वो हमारे हृदयों में जगह पाने पाता है। इसलिए आराधना जो है वो एक विश्वासी के जीवन का एक बहुत ही अहम भाग है। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो बिना आराधना करने के द्वारा हम प्रभु की बड़ाई नहीं कर सकते हैं। जब हम आराधना करते हैं तभी हम प्रभु की बड़ाई करने पाते हैं। आइए आज की शाम में मैं परमेश्वर के वचन की ओर आपको ले चलना चाहता हूं, और परमेश्वर के आज हमारा जो विषय है वो है कि जैसा डी.एल. मूडी ने, जो कि डी.एल. मूडी एक प्रभु के बहुत बड़े दास हुए और जो साल्वेशन आर्मी मिशन के संस्थापक भी रहे, फाउंडर रहे, उन्होंने एक बात कही कि तुम्हारी सच्ची ताकत तुम्हारे बदन में नहीं, परंतु तुम्हारे घुटनों में पाई जाती है। डी.एल. मूडी साहब ने कहा कि तुम्हारी सच्ची ताकत तुम्हारे बदन में नहीं, तुम्हारे घुटनों में है। आगे वे कहते हैं कि जो लोग बहुत अच्छी तरह से घुटनों पर बैठते हैं वो अच्छी तरह अपनी परेशानियों में, अपनी समस्याओं में खड़े रहने पाते हैं। मुझे डी.एल. मूडी का ये विचार, ये पंक्तियाँ जो उन्होंने लिखी मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि सच्ची ताकत तुम्हारे बदन में नहीं है। हमारे बदन की जो ताकत है वो दुनिया के बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होती है और हम उसके द्वारा बहुत सारे कामों को करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे जो घुटने हैं, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में झुक जाते हैं तो परमेश्वर अपने विश्वासियों को अपनी सामर्थ से क्या करता है, भर देता है। और इसीलिए डी.एल. मूडी कहते हैं कि तुम्हारी सच्ची ताकत तुम्हारे बदन में नहीं है बल्कि तुम्हारे घुटनों में है। और जो लोग बहुत अच्छी तरह घुटनों पर बैठते हैं वे अपनी समस्याओं में खड़े रहने पाते हैं। बहुत बार देखा गया है कि हमारा जो शरीर है वो बहुत बलिष्ठ दिखता है, बहुत बलवान दिखता है, बहुत ताकतवर दिखता है, लेकिन जब ऐसे जीवन में कोई समस्या आ जाती है, कोई रोग आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो कई बार ये देखा गया है कि उनका जो डील डॉल है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो बदन है जो बहुत हष्ट पुष्ट है, बहुत ताकतवर दिख रहा है, वो बहुत बार अपनी समस्याओं में जब पड़ते हैं तो वो अपनी समस्याओं का सामना नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक वो व्यक्ति जो निरंतर अपने घुटनों को प्रभु के हुजूरी में, प्रभु के सामने टेकता है, झुकाता है और प्रभु से प्रार्थना करता है, वो जीवन, उस जीवन में चाहे कितनी आंधियाँ आ जाएं, कितने तूफान आ जाएं, वो जीवन कभी नहीं डगमगाता है और वो उन आंधियों का सामना करता है और उन आंधियों के बीच में, उन तूफानों के बीच में वो स्थिर खड़ा रहता है। इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य यही है कि उसके जो घुटने हैं वो प्रार्थना में निरंतर झुके रहते हैं और प्रार्थना जो है वो एक विश्वासी को सामर्थ प्रदान करती है। और शैतान का हमेशा ये प्रयत्न रहता है कि एक विश्वासी को प्रार्थना के जीवन से, घुटनों के जीवन से
वो एक विश्वासी को दूर ले जाए, ताकि जब विश्वासी अपने जीवन में समस्याओं में पड़ता है, दुखों में पड़ता है, बीमारियों में पड़ता है, तो वो हार जाए। और शैतान यही चाहता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, एक बहुत अच्छा उदाहरण है मेरे पास। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम सब जानते हैं कि वो 100% मैन था, 100% गॉड था। जब यीशु मसीह अपने जीवन के उन 33 वर्षों में अपने कामों को कर चुके, और जब उनका वो समय आया कि अब उन्हें समस्त मानव जाति के लिए उनके पापों का बोझ उस क्रूस के ऊपर उठाना था और अपना बलिदान देना था, तो बाइबल हमें और आपको इस बात को बताती है कि यीशु मसीह गतसमनी के बाग में गए। गतसमनी के बाग में गए और यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह वहाँ पर जाकर, मत्ती 26 और उसका हम 37 पद को पढ़ें। मत्ती का 26 अध्याय और 37 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है 37 पद में कि वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब समस्त मानव जाति के लिए अपना बलिदान देने के लिए जा रहे थे, तो एक मनुष्य होने के नाते हम यीशु मसीह के ही शब्दों को हम यहाँ पर जैसा उन्होंने कहा, जैसा लिखा है वैसा मैं पढ़ रहा हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं कि 37 आयत में वो कह रहे हैं कि वो उदास हुआ और वो बहुत व्याकुल होने लगा और वो कहने लगा कि मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। बहुत बार विश्वासियों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, ऐसा समय आता है कि उनके जीवन में भी उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उदासी ने उनको घेर लिया है और व्याकुलता ने, बेचैनी ने उनके जीवन को घेर लिया है और वो अपने जीवन में बहुत बार उदास हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनका जो प्राण है वो निकल जाएगा और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उनको ऐसी स्थिति में बचा सके या उनको सुरक्षित रख सके। लेकिन जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो लूका 22 और उसके 41 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो जब यीशु मसीह के जीवन में ऐसी घड़ी आई कि जब उनको ऐसा लगने लगा कि उनका जी बहुत उदास है और उनका मन बहुत व्याकुल है, उनका प्राण निकला जा रहा है, तो यीशु मसीह ने क्या काम किया? लूका 22 में और उसके 41 पद में लिखा हुआ है, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह के बारे में बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह के जीवन में ऐसा समय आया कि उनका मन उदास हो गया, उनका मन बेचैनी से भर गया और वो बहुत उदास थे और उनका प्राण मानो निकला जा रहा था, उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने परमेश्वर की हुजूरी में वो गए, परमेश्वर की उपस्थिति में वो गए और लूका हमें बताते हैं कि उन्होंने अपने घुटनों को खुदा के आगे टेक दिया और वो खुदा से दुआ मांगने लगे, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। और आगे चलकर हम देखते हैं कि जब वो ऐसा कर रहे थे, जब उनकी शारीरिक स्थिति, उनकी मन की स्थिति, उनकी दिमाग की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो व्याकुलता से, बेचैनी से, उदासी से और उनका प्राण मानो निकला जा रहा था, ऐसी स्थिति से घिरे हुए थे। और जब वो प्रार्थना करने के लिए घुटनों पर आ गए तो मालूम है उनके जीवन में काम हुआ। यदि हम 43 लूका 22
2 चैप्टर और उसके 43 वर्ष को पढ़ें तो लिखा हुआ है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। जब मैं और आप, जब एक विश्वासी जो निरंतर परमेश्वर की हुजूरी में बना रहता है और अपने घुटनों को प्रभु की हुजूरी में टेके रहता है, उसकी परेशानियों के समय में, उसके दुखों के समय में, जब उसका मन उदास है, उसके मन में बेचैनी है, उदासी है, प्राण मानो निकल जाएगा और उसके अंदर जरा भी इतनी ताकत नहीं बची है कि वो उस तूफान का सामना कर सके, लेकिन जब वो घुटना टेकता है तो परमेश्वर स्वर्ग से अपने सरदूत को भेजता है। और यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो सामर्थ्य देने वाला सरदूत वहाँ पर आया, और जब यीशु मसीह का लहू मानो जब यीशु मसीह का पसीना मानो लहू बनकर बह रहा था, तो उस सामर्थ्य देने वाले उस सरदूत ने यीशु मसीह को सामर्थ्य दी। और यीशु मसीह इस बड़े कार्य के लिए, जिसके लिए वो आया था, कि वो पूरे संसार के लिए, उसके पापों के लिए अपना बलिदान दे, यीशु मसीह उसके योग्य हो सका। और ये सामर्थ्य उसको तब मिली जब उसने परमेश्वर पिता के सामने घुटने टेक दिए और परमेश्वर ने स्वर्ग से एक दूत को भेजा जो उसे सामर्थ्य दे रहा था। और उस सामर्थ्य में होकर यीशु मसीह उस कार्य को करने पाए जिसको शायद वो मनुष्य होने के नाते हम देखते हैं कि वो बड़े बेचैन और व्याकुल थे, उदास थे। ऐसा नहीं था कि वो इस कार्य को करने में घबरा रहे थे, लेकिन उनका मन इस समय बहुत व्याकुल था। लेकिन परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह ने उनके सामने घुटने टेके प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उनको सामर्थ्य दी। खुदा के लोगों, जब मेरे और आपके जीवन में दुख आते हैं, परेशानियां आती हैं, और जब हम घुटनों को खुदा के सामने टेक देते हैं, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमें भर देता है और हम उन तूफानों का, उन समस्याओं का, उन रोगों का और उन तमाम तरह की बातों का जो हमें डरा रही होती हैं, हम उनका सामना करने पाते हैं। वो बेचैनी चली जाती है, वो उदासी चली जाती है, वो घबराहट चली जाती है। कब? जब हम खुदा के सामने अपने घुटनों को बड़े विश्वास के साथ झुका देते हैं। मालूम है आपको, यूहन्ना के बारे में एक बात कही जाती है कि यूहन्ना के जो घुटने थे, उस यूहन्ना के घुटनों के बारे में कहा जाता है कि उसके घुटने ऊंट के घुटनों के मानिंद थे। किसके मानिंद थे? ऊंट के घुटनों के मानिंद। आप सब ने ऊंट के घुटनों को देखा होगा, क्योंकि ऊंट जब बैठता है तो अपने घुटनों को झुकाता है, जब खड़ा होता है तो अपने घुटनों के बल खड़ा होता है, और इस कारण से उसके जो घुटने हैं वहाँ पर एक निशान बन जाता है। और ये घुटने ही ऊंट को इतनी ताकत देते हैं कि वो बैठ पाता है और खड़ा हो पाता है। इसी तरह से एक विश्वासी जब प्रभु की उपस्थिति में बैठता है तो प्रभु से वो सामर्थ पाता है। आज मेरे और आपके जीवन की क्या दशा है? क्या हम अपनी परेशानियों में, अपने दुखों में, क्या हम घबरा जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं और हम सोचने लगते हैं कि हम कैसे इन तूफानों का सामना करेंगे? बाइबल हमें और आपको ये, यीशु मसीह हमें और आपको ये सिखाते हैं कि हम घुटनों पे आ जाएं और घुटनों का जीवन जिएं, क्योंकि बाइबल कहती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। और जब हम घुटनों के बल होते हैं, जब हम घुटनों पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो आसमान का खुदा मेरे लिए और आपके लिए सामर्थ्य बनकर वो इस पृथ्वी पर उतर आता है, और मैं और आप अपने इन तूफानों का सामना उस सामर्थ्य में होकर करने पाते हैं। यीशु मसीह ने इन दुखों का सामना घुटनों पर आकर किया,
आज वो हमें भी ये सिखाते हैं। यीशु मसीह हमारा एक बहुत अच्छा शिक्षक है जो हमें सिखाते हैं कि हम इससे पहले कि हम परेशानियों में पड़ें, दुखों में पड़ें, और जब हम ये कहने लगें कि मेरा जी बहुत उदास है, मेरा जी बहुत बेचैन है, मेरा प्राण निकला जा रहा है, हम घुटनों के जीवन को जीना आरंभ करें। बहुत बार हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन घुटनों का जीवन हम नहीं जी पाते, लेकिन यीशु मसीह ने हमें जी कर दिखाया है और वो चाहता है कि मैं और आप उसके पद चिन्हों पर चलें। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। दूसरा उदाहरण है दानियेल का। दानियेल के बारे में हम सब जानते हैं कि वो प्रभु का एक बहुत अच्छा दास था, वो बहुत अच्छा प्रभु का एक विश्वासी था और वो एक प्रार्थना करने वाला जवान था। और मालूम है आपको कि जब वो गुलामी में लाया गया, नबूकदनेस्सर राजा के राज्य में जब वो आया, तो नबूकदनेस्सर के लोगों ने देखा कि ये जो दानियेल है ये दिन में 3 बार प्रार्थना करता है और दानियेल का जीवन एक प्रार्थना करने वाला जीवन था। और उन्होंने राजा के कानों को भरा और फिर गवर्नर के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा एक आज्ञा निकाली गई कि राजा के सिवा कोई भी व्यक्ति किसी और को दंडवत करता है या उसकी आराधना करता है, उसकी पूजा करता है, तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। और मालूम है जब दानियेल के कानों में ये बात पड़ी तो दानियेल ने क्या काम किया। दानियेल नबी की किताब उसका 6 अध्याय, और यहाँ पर हम दानियेल नबी के जीवन से देखते हैं। 6 अध्याय 7 पद यहाँ पर लिखा हुआ है। 7 पद में, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों के मांद में डाल दिया जाए। और जब दानियेल ने इस आज्ञा को सुना तो हम 10वें पद को पढ़ते हैं। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौती कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा भी करता रहा। दानियेल जो है वो राजा की आज्ञा से डरा नहीं, और वो जैसी उसकी रीति थी, जैसे वो प्रतिदिन करता था, वो अपने घुटनों को टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना कर निरंतर प्रार्थना करता रहा। और मालूम है उस राज्य में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दानियेल से चिढ़ते थे, जलन रखते थे, और उन्होंने क्या काम किया। उन्होंने देखा कि दानियेल ने आज्ञा नहीं मानी और वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है घुटने टेक कर। उन्होंने जाकर दानियेल की चुगली राजा से लगा दी। और मालूम है आपको राजा ने क्या कहा। राजा ने आज्ञा दी और दानियेल को लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। अब दानियेल को शेरों की मांद में लाकर डाल दिया गया। और मालूम है जब उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया तो क्या आप सोचते हैं कि वो दानियेल जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था घुटने टेक कर, बाइबल बताती है, क्या वो सिंहों की मांद में जब गया तो क्या वो घबरा गया, वो बेचैन हो गया, क्या वो डर गया, वो ये सोचने लगा कि अब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा? नहीं, उसने इन सारी बातों का सामना, मैं सोचता हूँ कि उस शेरों की मांद में भी उसने अपने घुटनों को टेका होगा और उस स्वर्ग के आसमान के खुदा से उसने दुआ की होगी। और इसका जो परिणाम हुआ
इसका परिणाम ये हुआ कि जब राजा ये सोचकर कि अब तो शेरों ने दानियेल को खा डाला होगा, वो बड़ी व्याकुलता के साथ उस गुफा के मुंह पर आया और उसने क्या कहा 20 पद को यदि हम पढ़ें तो जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंगों से बचा सका? तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंगों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं करी। दानियेल यहाँ पर क्या कह रहा है 20 पद में? वो कह रहा है, दानियेल ने कहा कि हे जीवते वो कह रहा है कि जिसकी तू नित्य उपासना करता है क्या तुझे सिंगों से बचा सका? तब दानियेल ने राजा से कहा 21 पद में, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंगों के मुंह को बंद कर दिया। परमेश्वर न केवल हमारे दुख के समय में, परेशानियों के समय में जब हम व्याकुल होते हैं और जब हम उसके सामने घुटनों को टेकते हैं, तो न केवल वो अपने दूत को भेजता है जो मुझे और आपको सामर्थ्य देता है, लेकिन जब हम मृत्यु के एकदम बीच में खड़े होते हैं, मृत्यु के निकट खड़े होते हैं, तो वो परमेश्वर क्या करता है? 21 आयत में लिखा हुआ है कि वो अपने दूत को भेजकर उन सिंगों के मुंह को बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि जब उसके दास, उसके विश्वासी जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का जो सिंहासन है, परमेश्वर के पास जो दुहाई पहुंचती है, परमेश्वर अपने दूत को भेजता है और सिंगों के मुंह को बंद कर देता है। दानियेल, मृत्यु बिल्कुल उसके सामने थी और दानियेल बिल्कुल नहीं डरा और वो जानता था कि उसका परमेश्वर जिससे वो प्रार्थना करता है, उसका परमेश्वर उसको इस मृत्यु के मुंह से बचाने की सामर्थ रखता है। और परमेश्वर ने उन सिंगों के मुंह को बंद कर दिया। खुदा के लोगों, जब मैं और आप बड़े विश्वास के साथ अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना में अपने घुटनों को टेकते हैं, तो परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में आई हुई हर एक उस बात को जो हमें निगल लेना चाहती है, जो हमें नाश कर देना चाहती है, उन सारी चीज़ों से हमें क्या करता है? हमें बचाता है और हमें सुरक्षा देता है और हमें उन सारी चीज़ों से वो बाहर निकालता है। आज आपके जीवन का क्या हाल है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन की जो परिस्थितियां हैं वो मुंह बाए हुए शेरों की मानिंद आपकी ओर बढ़ी चली आ रही हैं और आप सोच रहे हैं कि ये जो बीमारी है ये मुझे खा जाएगी, ये बीमारी मुझे नाश कर देगी, ये वाली समस्या मुझे नाश कर देगी, ये वाली जो बात है ये मेरे जीवन को नाश के कगार पर ले जाएगी और मैं नाश हो जाऊंगा। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, आप घुटनों पे आ जाएं और वो आसमान का खुदा अपने दूत को भेजकर उस सिंह को जो आपकी ओर मुंह फैलाए हुए चला आ रहा है, उसके मुंह को वो बंद कर देगा और आपको सिंगों के बीच में से वो सुरक्षित निकाल लेगा और आप परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को, बड़ी सुरक्षा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। तो दानियेल के जीवन से हमने देखा कि दानियेल भी एक ऐसा जवान था जो नित्य परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेक कर प्रार्थना किया करता था। बड़े विश्वास के साथ उसका भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर था। खुदा के लोगों, जब इसी तरह से मैं और आप निरंतर परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तो मालूम है प्रार्थना हमें सामर्थ्य देती है और हम शैतान को हराने पाते हैं, कुचलने पाते हैं और हम विजय प्राप्त करने पाते हैं। और अंत में मैं आपको एक और उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा और ये अंतिम जो उदाहरण है
दूसरा राजा उसका 20 अध्याय और उसकी 1 आयत से हम हिजकिय्याह राजा के बारे में पढ़ते हैं। हिजकिय्याह राजा जिसके बारे में परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि हिजकिय्याह से कह दे कि जो कुछ आज्ञा तुझे अपने परिवार के विषय में देनी है वो दे दे, क्योंकि अब तू नहीं बचेगा। क्योंकि हिजकिय्याह को एक बहुत गंभीर रोग हो गया था, उसके एक फोड़ा निकल आया था और परमेश्वर ने कहा कि तू नहीं बचेगा। और जब परमेश्वर ने हिजकिय्याह से इस तरह से यशायाह के द्वारा कहलवाया, हिजकिय्याह के बारे में लिखा हुआ है कि हिजकिय्याह अपनी कोठरी में गया और अपनी उस भीत के सामने, दीवार के सामने खड़ा होकर वो परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर इस तरह से प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, देख मैं तेरे सामने बड़ी ही ईमानदारी से चलता रहा, बड़ी धार्मिकता से चलता रहा और मैंने तेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया। परमेश्वर तू मुझ पर दया कर। और मालूम है आपको, जब वो रो रो कर अपने घुटनों पे था और प्रार्थना कर रहा था, अभी यशायाह उस आंगन से बाहर भी नहीं जा पाया था कि परमेश्वर का ये संदेश यशायाह के पास आया कि जा और मेरे दास से कहे कि तू नहीं मरेगा, क्योंकि मैंने तेरा जीवन 15 साल के लिए बढ़ा दिया है। और यशायाह जाता है और हिजकिय्याह से कहता है कि तू नहीं मरेगा, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे जीवन को 15 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। खुदा के लोगों, परमेश्वर न केवल हमारे दुखों में हमारी सहायता करता है, न केवल मृत्यु के समय हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन जब हम किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि अब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में भी जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बड़े विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, तो वो आसमान का खुदा हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे जीवन में आई हुई उस मृत्यु को क्या करता है, जीवन में परिवर्तित कर देता है। हमारे वो दिन जो घटा दिए गए हैं, उन दिनों को वो बढ़ा देता है। ये तब होता है जब हम अपने जीवन में अपने घुटनों के बल पर आ जाते हैं, ना कि हम अपने शरीर के ऊपर ताकत रखते हैं। जब एक मनुष्य अपने शरीर के ऊपर ताकत रखता है, विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, खुदा का कलाम कहता है कि क्या ही श्रापित है वो इंसान जो मांस के ऊपर भरोसा रखता है, जो किसी इंसान के ऊपर भरोसा रखता है। लेकिन देखा गया है कि इंसान बहुत बार अपने शरीर के ऊपर, अपने बदन के ऊपर भरोसा रखता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत जोरावर हूँ और मैं सारे तूफ़ानों का सामना कर लूँगा। लेकिन जब तूफ़ान आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, वो उनका सामना करने में असमर्थ हो जाता है। लेकिन एक वो जीवन जो शायद आपको बहुत मजबूत ना दिख रहा हो, बहुत हष्ट-पुष्ट ना दिख रहा हो, लेकिन उसका जो आंतरिक जीवन है, जो प्रार्थना के द्वारा प्रतिदिन सींचा जाता है, वो आंतरिक सामर्थ, वो आंतरिक ताकत जो उसके अंदर पाई जाती है, वो से ये प्रोत्साहन देती है, ये बल देती है कि वो अपनी परेशानियों के समय में, अपनी मुसीबतों के समय में वो इन सारी परेशानियों का सामना करने पाता है। खुदा के लोगों, जैसा खुदा के खादिम D.L. मूडी ने कहा कि तुम्हारी सच्ची ताकत तुम्हारे बदन में नहीं है, बल्कि तुम्हारे घुटनों में है। और जो लोग बहुत अच्छी तरह घुटनों पर बैठते हैं, वो अच्छी तरह अपनी परेशानियों में, अपनी समस्याओं में खड़े रह पाते हैं। लेकिन जो लोग अपने घुटनों पर नहीं बैठते हैं, जो इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो अपनी परेशानियों में बहुत बार गिर जाते हैं, नाश हो जाते हैं और शैतान उनको परख लेता है और वो बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन जो लोग निरंतर इसका अभ्यास करते हैं और प्रार्थना में बने रहते हैं, तो प्रार्थना एक विश्वासी को सामर्थ्य देती है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया
जब वो गत्समनी के बाग में था, वो गया, उसने घुटने टेके। दानियेल हमें सिखाता है कि जब वो मृत्यु उसके निकट थी, वो घुटनों के बल परमेश्वर के समीपता में गया। जब हिजकिय्याह के सामने उसके जीवन के दिन समाप्त होने वाले थे, वो प्रार्थना में घुटनों के बल गया और बड़े विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसको जीवन दान दिया। 15 वर्ष उसके बढ़ा दिए। खुदा के लोगों, हो सकता है कि आज आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या चल रही हो, कोई ऐसी बीमारी हो, कोई ऐसी बात हो जिसके कारण से आप बहुत बेचैन हैं, आपका मन उदास है और आपका मन बहुत ज़्यादा व्याकुल है और आपका जो प्राण है वो मानो निकला जा रहा है और आपको कोई भी सहारा नज़र नहीं आ रहा है, कोई रास्ता आपको नहीं सूझ रहा है। आपको मैं एक आज की शाम में प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने दुखों में परमेश्वर की निकटता में जाकर अपने घुटनों को टेक दिया और परमेश्वर से सामर्थ्य उसको प्राप्त हुई, जिस तरह से दानियेल मृत्यु के सामने खड़ा होने के बाद भी उसने अपने घुटनों को टेक दिया और परमेश्वर से उसको सामर्थ्य मिली, सुरक्षा मिली, जिस तरह से हिजकिय्याह ने परमेश्वर से के सामने रो रो कर अपने घुटनों को टेक दिया और उसको जीवन दान मिला। आज आपकी समस्याओं के बीच में जब आप ऐसा करेंगे, जब आप घुटनों के बल पर आ जाएंगे, वो आसमान का खुदा आपके जीवन को, जो आपको ऐसा लग रहा है कि नाश हो जाएगा, वो आपको सामर्थ्य से भर देगा और आपको उन समस्याओं से छुड़ाएगा, उन दुखों से छुड़ाएगा, उस घबराहट से छुड़ा लेगा, उन तमाम व्याकुलता से आपको स्वतंत्र करेगा और न केवल इन सब से बल्कि आपको वो सामर्थ्य देगा कि आप उस बड़े इब्लीस शैतान का सामना करने पाएंगे और उसके सर को कुचलने पाएंगे, जिस तरह से यीशु मसीह ने उसके सर को कुचल डाला था। ये सामर्थ, ये ताकत हमें तभी मिलेगी जब हम अपने जीवन में घुटनों के बल आकर निरंतर प्रार्थना करेंगे और घुटनों के बल आकर हम प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे और निरंतर प्रार्थना में बने रहेंगे। तब चाहे हमारे जीवन में कैसी भी घड़ी क्यों ना आ जाए, हम डिगेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, हम व्याकुल नहीं होंगे और हम अपने जीवन में उन सारी बातों का सामना करने के योग्य बनेंगे और हम निरंतर विजय की ओर बढ़ते चले जाएंगे। किसी ने कहा है, किसी ने एक सवाल किया था कि क्या आप कभी शेरों की मान में गए हैं? तो मैंने कहा मैं तो कभी नहीं गया। बहुत सारे लोगों ने भी कहा कि नहीं, मैं कभी शेरों की मान में नहीं गया। उन प्रभु के दास ने कहा मैं रोज शेरों की मान में जाता हूं। हर एक विश्वासी प्रतिदिन शेर की मान में जाता है। मालूम है कैसे? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि शैतान गरजने वाले सिंह की तरह इस खोज में रहता है कि कब वो एक विश्वासी को फाड़ खाए। हमारा जो सामना है प्रतिदिन गरजने वाले सिंह से होता है और हम प्रतिदिन शेर की मान में से होकर जाते हैं। लेकिन वो शैतान जो गरजने वाले सिंह के समान है, जब हम घुटनों का जीवन जीते हैं, परमेश्वर उन शेरों के मुंह को बंद कर देता है और हम शेरों की मान में से बड़ी विजय के साथ और बड़े साहस के साथ हम उस मान को पार करने पाते हैं और उन शेरों के मुंह को बंद करने वाला हमारा खुदा है। इसी तरह से आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा देने वाला आपका खुदा है। हो सकता है कि शायद हमारा जीवन हमारे पापों के कारण से, शायद हम सोच रहे हैं कि हमारा जो जीवन है, जो पाप में पड़ा हुआ है, हमें इस पाप के जीवन से कौन छुड़ाएगा।
बाइबल हमें और आपको बताती है कि एक है जो हमें छुड़ाएगा। जब एक गुनहगार इंसान अपने को गुनहगार समझकर जब परमेश्वर की हुजूरी में जाता है और अपने घुटनों को परमेश्वर यीशु मसीह के सामने टेक देता है और पूरे पश्चाताप के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा कर और उस आत्मिक मृत्यु से मुझे बचा ले, मुझे नया जीवन दे, तो वो आसमान का खुदा ये सामर्थ रखता है कि हमें उस बड़े गुनाह के मजदूरी से, जिसका फल मृत्यु है, हमें उससे बचाने की सामर्थ रखता है, छुड़ाने की सामर्थ रखता है। हमें केवल काम ये करना है कि हमें पूरे मन से, पूरे पश्चाताप के साथ अपने घुटनों को यीशु मसीह के सामने टेक दें और उससे कहें, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे नया जीवन दे प्रभु। और जब आप ऐसा कह रहे होंगे, प्रभु का, यीशु मसीह का वो अनुग्रह बहुतायत के साथ आपके ऊपर उंडेला जाएगा और आप एक छुटकारे को अपने जीवन में अनुभव करेंगे, एक नए जीवन को आप प्राप्त करेंगे। तो आज बहुत सारे जीवन हैं जो पाप के दलदल में फंसे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कौन हमें छुड़ाएगा। यीशु मसीह हमें छुड़ाने के लिए उसने उस क्रूस के ऊपर अपने बलिदान को दिया और उसने एक कीमत चुकाई। हम जो पापों के हाथ बिक गए थे, यीशु मसीह ने हमें अपने बलिदान के द्वारा कीमत चुकाकर हमें शैतान से खरीद लिया, ताकि हम उस मृत्यु से छुड़ा लिए जाएं, उस पाप की गुलामी से छुड़ा लिए जाएं और एक नया जीवन प्राप्त करके हम प्रभु के साथ एक नए जीवन को प्राप्त करें। तो प्रभु हमें ना केवल जीवन की परेशानियों से छुड़ाता है, ना केवल मृत्यु के फंदों से बचाता है, ना केवल हमें जीवन देता है, लेकिन जब हम पाप में पड़े होते हैं तो वो हमें उसमें से भी निकाल कर हमें उद्धार के मार्ग में ले आता है। आवश्यकता इसी बात की है कि हम उसके पास आएं और अपने घुटनों को टेक कर उससे कहें, प्रभु मुझ पर दया कर। और वो आसमान का खुदा हम पर यीशु मसीह में होकर अपनी दया को उंडेलेगा और हम प्रभु के साथ एक नए जीवन को प्राप्त करने पाएंगे, एक नई आशा को प्राप्त करने पाएंगे, एक नए उल्लास को, एक नए हर्ष को, एक नई आशा को प्राप्त करने पाएंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम प्रार्थना करते हुए अपने घुटनों के बल परमेश्वर के सामने जाएंगे और निरंतर हम जो विश्वासी हैं हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बाइबल जब इस बात को कहती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, क्या मैं नौकरी पे ना जाऊं, क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को ना पूरा करूं? जब बाइबल कहती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी नौकरी को छोड़ दें, हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी को छोड़ दें, अपने पति की जिम्मेदारी को, अपनी पत्नी की जिम्मेदारी को छोड़ दें। बाइबल इस बात को कहती है कि जब कभी आपको अवसर मिलता है, आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। निरंतर आपकी कोशिश ये रहे कि जब भी आपको समय मिलता है आप घुटनों पे आ जाएं और प्रार्थना का जीवन जिए। जब आप ऐसा करेंगे तो वो घुटना का जीवन आपके लिए एक जनरेटर बन जाएगा और वो आपको जनरेट करेगा, आपके अंदर सामर्थ को भरेगा और आप शैतान का सामना करने पाएंगे। प्रभु करे कि हम सबको ऐसा अनुग्रह मिले कि हम सब निरंतर प्रार्थना का जीवन जी सके, घुटनों का जीवन जी सके। शरीर तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है, लेकिन बाइबल कहती है कि शरीर दुर्बल है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा ना कर पाएं। इसलिए हमें अपने शरीर को मारना और कूटना है
जब ये सुस्ती आती है, जब शैतान हमारे मन में ऐसी अभिलाषा लाता है कि अभी नहीं, बाद में कर लेंगे, हम शैतान को हराना सीखें। और ये तभी होगा जब हम अपने शरीर को मारेंगे, कूटेंगे और प्रार्थना के लिए समय निकालेंगे और निरंतर प्रभु के साथ घुटनों में बने रहेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। मैं बहन रेणुका को, बहन सुषमा को और संध्या अलेक्जेंडर को और साथ में भाई अनुपम डेविड सर को और हमारे साथ जितने लोग जुड़े रहे उन सब का मैं परमेश्वर में धन्यवाद देता हूं। और अंगराज सिंह का भी मैं स्वागत करता हूं, उनको भी धन्यवाद देता हूं कि वो भी हमारे साथ बने रहे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आप सबको प्रार्थना के जीवन में निरंतर बढ़ाता ले जाए। हमारे भाई विजय कुमार द्विवेदी सर के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु उनको भी बड़ी आशीष दे। और साथ ही साथ ब्लैक स्टोन परिवार को का भी स्वागत करता हूं, प्रभु उनको भी बहुत आशीष दे और उनको भी प्रार्थना के जीवन में निरंतर बढ़ाता ले जाए। भाई अनुपम डेविड को एक बार फिर से धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये सुंदर प्लेटफॉर्म दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आ सका। और साथ ही साथ मैं अपनी बहन को शबनम डेविड को भी धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपको भी बड़ी आशीष दे और आपके परिवार को भी बड़ी आशीष दे। और उसके साथ साथ मैं स्वागत करता हूँ सभी का जिनके नाम मैं नहीं देख पाया, नहीं पढ़ पाया, जो पर्दे के पीछे से मुझे सुन रहे हैं, उन सबको परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आने वाले बुधवार को हम रात्रि 8 बजे आगरा मसीह मंडली के पेज पर आपसे प्रभु ने चाहा तो फिर से मुलाकात करेंगे। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा तो आप इसे दूसरों के साथ शेयर करें और ताकि दूसरे लोग भी इसके द्वारा आशीष प्राप्त कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपके जीवित वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने वचन की रक्षा कीजिएगा। और प्रभु हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं कि प्रभु हमें घुटनों का जीवन दीजिएगा और प्रभु होने दीजिएगा कि प्रभु हम शरीर के गुलाम ना बने, बल्कि जैसा आत्मा कहता है हम वैसा सुनने पाएँ और करने पाएँ, ताकि प्रभु हम एक ऐसा जीवन इस संसार में जी सके जो आपकी ओर से सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन होने पाए। प्यार पिता, हमारे आगरा मसीह मंडली के इस पेज को आप ब्लेस कीजिएगा और प्रभु जी इसके ऊपर जितनी भी सेवाएं होती हैं, जितने दास और दासियां आती हैं, प्रभु जी आप अपने फाउंडर अपने दास हमारे भाई अनुपम डेविड सर को, शबनम सिस्टर को, उनके परिवार को और जितने दास और दासियां आते हैं इस पर हर एक को, उनके परिवारों को, सबको आशीष दीजिएगा। और प्रभु जी होने दीजिएगा कि प्रभु इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे जीवन प्रभु जी यीशु मसीह के लिए जीते जाएं और बहुत सारे जीवनों को हिम्मत और ताकत मिल सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमारी के बिस्तर पर हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, जो प्रभु जी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि आप अपनी दया के हाथ को उनकी ओर बढ़ाएं और उन्हें छू लें और उनके बिस्तरों को पलट दें प्रभु, ताकि प्रभु वो भी एक नया जीवन पाएं, चंगाई पाएं और प्रभु उसके द्वारा तेरे नाम को महिमा और आदर मिलने पाए। बड़े धन्यवाद के साथ हम ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। हम फिर से अगले बुधवार को मिलेंगे। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे।